Please subscribe to my YouTube channel Educational File। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम सवाल डिस्कस करने वाले हैं वो है रसद में होने वाली तब्दीलियाँ। तो रसद में होने वाली हमारे पास 4 तब्दीलियाँ हैं। पहले नंबर पे हम इधर लिख देते हैं रसद में तब्दीलियाँ। ठीक है, इसके 4 हिस्से हैं। पहले नंबर पे हमारे पास रसद का फैलाव, दूसरे नंबर पे रसद का सुकड़ाव, तीसरे नंबर पे रसद का गिरना, चौथे नंबर पे रसद का बढ़ना। ये 4 हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम रसद का फैलाव और सुकड़ाव देख लेते हैं। ये 2 पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रसद का फैलाव और सुकड़ाव। कीमत में कमी या इजाफे की वजह से रसद में भी तब्दीली हो, यानी रसद कम हो या ज़्यादा हो, तो इसको रसद का सुकड़ाव या फैलाव कहते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी डिटेल लिख दी। अब इसको हम आसान तरीके से बना देते हैं कि इसके अलग-अलग हम डेफिनेशन कर लेते हैं। तो अलग-अलग डेफिनेशन में हम पहली देखते हैं रसद का फैलाव। कीमत में इधर मुकम्मल लिख देते हैं, किसी शय की कीमत में इजाफे की वजह से रसद में भी इजाफा हो, इसको रसद का फैलाव कहते हैं। इसी तरह दूसरा रसद का सुकड़ाव। तो रसद के सुकड़ाव में हम देखते हैं किसी शय की कीमत में कमी की वजह से रसद में भी कमी हो, तो इसको रसद का सुकड़ाव कहते हैं। इसे हम ग्राफ की मदद से भी जाहिर करते हैं जी। अब ग्राफ, सबसे पहले हम इसका गोशवारा बनाते हैं। तो मैं इधर बना लेता हूँ जी गोशवारा। तो गोशवारे में हम इसका गोशवारा बनाते हैं। पहले एक साइड पे हमारे पास कीमत है, दूसरी साइड पे हमारे पास इसकी रसद है। तो अगर ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, इस तरह से, और आगे इसकी 25 भी लिख देते हैं। और ये हम लिख देते हैं 100, 200, 300, 400 और 500। यानी कि हमारे पास नीचे की तरफ इसका फैलाव है और ऊपर की तरफ इसका सुकड़ाव है। ठीक है, तो ये हमारा फैलाव सुकड़ाव हमने टेबल की मदद से भी जाहिर कर दिया। ये हमारा फैलाव है और अगर ऊपर की तरफ हो तो हमारा सुकड़ाव है। इसी तरह अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में
हम देखते हैं कि हमारे पास जो कीमत है 0, 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह से हमारी वाई साइड है, ये हमारे पास एक्स साइड है, ये हमारी साइड कीमत है, ये हमारी साइड मिकदार है। तो हम देखते हैं जी हमारे पास 25 पे कितना है, 500 है। 25 कीमत पे 500 और 5 कीमत पे 100, तो इधर हम यूँ बना लेते हैं, ये 100, 200, 300, 400, इसी तरह ये 500। हम इसका यूँ ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं जी। ये हमारे पास इसके ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। तो और इधर 100, 200, 300, 400 और ये 500 लिख दिया जी। अब देखें इसके आगे की तरफ हमारे पास फैलाओ, यानी कि जितना आगे बढ़ता जाएगा इसका फैलाव होता जाएगा, और अगर ये जितना ज़ीरो की तरफ झुकेगा उतना हमारा सुकड़ा। बाकी आप इसकी डिटेल की वजाहत आप खुद कर सकते हैं, इसके लिए ये मैंने आपको इसका ग्राफ भी बता दिया। ठीक है, अब हम इसका गिरना और बढ़ना देखते हैं जी। तो जी रसद के गिरने और बढ़ने में हम सबसे पहले देखते हैं रसद का गिरना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। कीमत के अलावा दीगर अवामिल की वजह से अगर रसद में कमी हो तो इसको रसद का गिरना कहते हैं। अब वो मौसम हो सकता है, जगह हो सकती है, ठीक है, तो बाकी भी दीगर अवामिल हो सकते हैं, लेकिन कीमत की वजह से नहीं हो सकती। तो इसकी फिर दो सूरत हाल हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है पहली सूरत। तो पहली सूरत के लिए हम देखते हैं जब किसी शय की कीमत में कोई तब्दीली ना हो, जबकि रसद में पहले की निस्बत कमी आए। ठीक है, तो ये हमारी पहली सूरत है। तो टेबल के जरिए से भी दिखा देते हैं जी। इसका ये गोशवारा, गोशवारे में सबसे पहले हमारे पास कीमत है, फिर हमारे पास रसद है। तो हम इधर रसद बना देते हैं जी। देखिए कीमत में कोई, जब किसी शय की कीमत में कोई तब्दीली ना आए, हमने इधर 10, 10 और इधर भी 10 लिख दिया। और रसद में पहले की निस्बत कमी है, तो हम 30, 20 और यूं 10 लिख देते हैं जी। देखें जी, ये हमने जो लिखा है वही इसकी वजाहत कर दी है। अब इसका गोशवारा बना देते हैं, ओह सॉरी, इसका डायग्राम बना देते हैं। अब हम देखते हैं कीमत में तो कोई तब्दीली नहीं है। तो कीमत में तो कोई तब्दीली नहीं है जी, हमने कीमत की लाइन लगा दी, ये 10 है जी। जबकि रसद है हमारी पहले की निस्बत कम हो रही है, तो हमने इस तरह ये 10, 20 और 30, तो ये एरो के निशान से जाहिर होगा कि ये कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, इस तरह से। अब एरो का निशान हम 0 की तरफ खींचेंगे ताकि हम ये चीज़ जाहिर कर सकें कि पहले की निस्बत कम होती जा रही है। अब इसकी दूसरी सूरत हाल है। अब ये इस साइड पे हमारे पास कीमत है, इस साइड पे हमारे पास मिकदार या रसद है। ठीक है, दूसरी सूरत क्या है जी,
जब किसी शय की कीमत पहले की निस्बत कम हो जबकि रसद में कोई तब्दीली ना आए। तो ये जी हमने लिख दिया। तो अब इसके लिए भी हम टेबल बना देते हैं। सबसे पहले गोशवारा, ये गोशवारा। तो गोशवारे में सबसे पहले हमारे पास कीमत है, उसके साथ हमारे पास रसद है। कीमत हमारे पास, जब किसी शय की कीमत पहले की निस्बत कम हो तो हम लिख देते हैं 30, 20 और 10। रसद में कोई तब्दीली नहीं है, पहले 10 है, फिर 10 है, फिर भी 10 ही है। ठीक है। अब इसी को हम गोशवारे की मदद से बनाते हैं जी। सॉरी, इसका हम डायग्राम की मदद से, तो डायग्राम की मदद से हम देखते हैं कि कीमत है हमारे पास तब्दील हो रही है 10, 20, 30, जबकि रसद में कोई तब्दीली नहीं है। तो हम ये लाइन ऊपर की तरफ खींच देंगे और कोई फ़र्क नहीं डालेंगे। इस तरह से हमने ये भी इस तरह से लगा दिया, ये भी लगा दिया, और ये भी हमने इस तरह से इसकी लाइनें खींच दी। अब इसका भी हम इस तरह से जाहिर करेंगे। क्योंकि रसद है ना, तो रसद हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव वे में हरकत करती है, तब्दील होती है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जी कीमत पहले की निस्बत कम हो रही है, तो एरो का निशान ज़ीरो की तरफ खींचेंगे ताकि हम ये चीज़ जाहिर कर सकें कि कीमत में पहले की निस्बत कमी आ रही है। ठीक है, ये हमने बना दिया। उसके बाद हमने इसी का अब दूसरा देखना है। तो दूसरा हम देखते हैं जी, हमारे पास है रसद का बढ़ना। रसद का बढ़ना है जब किसी शय की में तब्दीली दीगर अवामिल की वजह से हो या रसद में इजाफा हो। इसे और भी आसान कर देते हैं जी, दीगर अवामिल की वजह से जब रसद में इजाफा होता है तो इसको रसद का बढ़ना कहते हैं। ठीक है जी। अब इसका भी हम दो सूरतें हैं हमारे पास। पहली सूरत है, सबसे पहले पहली सूरत में हम देखते हैं कि जब किसी शय की कीमत में पहले की निस्बत इजाफा हो जबकि रसद में कोई तब्दीली ना हो। ठीक है, जब किसी शय की कीमत में पहले की निस्बत इजाफा हो जबकि रसद में कोई तब्दीली ना हो। तो इधर हम गोशवारा बना देते हैं, गोशवारा। तो उस गोशवारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कीमत है, उसके बाद हमारे पास रसद है। कीमत में पहले की निस्बत इजाफा हो 10, 20, 30। रसद में कोई तब्दीली ना हो 10, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। गोशवारा बना देते हैं सबसे पहले। तो कीमत में पहले की निस्बत इजाफा हो रहा है, तो रसद में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो हम इधर यूँ खींच देते हैं जी, ये इस तरह से। कीमत 10 है, 20 है, 30 है, 0 है और रसद में कोई तब्दीली नहीं है, तो ये लाइन लगा देते हैं हम।
कि इस तरह से एरो का निशान ऊपर वाली साइड पे देते हैं ताकि हमें ये चीज़ जाहिर करनी होती है कि भाई हमारी रसद में तो कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन कीमत में पहले की निस्बत 10 से 20, 20 से 30 हो रहा है। ठीक है, अब इसी की दूसरी सूरत देख लेते हैं। तो इधर हम रसद की दूसरी सूरत में जब किसी शय की कीमत में तो कोई तब्दीली ना हो, जबकि रसद में पहले की निस्बत इजाफा हो। तो अब ये हम इसका गोशवारा बनाते हैं। तो सबसे पहले कीमत, रसद, कीमत में कोई तब्दीली ना आए जी। इधर 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। रसद में पहले की निस्बत इजाफा हो, 10, 20, 30। ठीक है, रसद में इजाफा हो रहा है। इसी तरह हम गोशवारा बनाएंगे। अब कीमत में कोई तब्दीली नहीं है जबकि रसद पहले की निस्बत इजाफा हो रहा है, तो हम इधर यू लाइन लगा देते हैं जी। कीमत में कोई तब्दीली 10 है, इधर 10, 20 और ये 30। ये हमने इस तरह से लाइन लगा दी जी। और आगे की तरफ इसके एरो लगाए ताकि हमें ये पता चल जाए कि रसद में पहले की निस्बत इजाफा होता जा रहा है।